साथ, तो बोल नहीं रहा नहीं, था अभी मैं। और भी लोग भी तो हैं, तो मैं बता देता हूँ बस मैं क्या बहुत है। दिन बाद देता आ रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो एनपीटीईएल के क्वेश्चन लग रहा है मुझे, एनपीटीईएल के हैं। हाँ सर। हाँ एनपीटी तो उसी का साइट का वो 3-4 लेटर करके वो कट गया नहीं उसका। ठीक है, ये स्टोकास्ट, ये उसके क्वेश्चन हैं स्टोकास्टिक से रिलेटेड थोड़ा सा ना, प्रोबेबिलिटी का। हाँ नेक्स्ट पर्सन किनका, चलिए जी सौरदीप आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर बाकी लोग क्वेश्चन देखते हैं। अभी शुरू में किसका डिस्कस किया था, नहीं इसका ना, 31 नहीं 31 में 32 है। ये मंगलेश्वरी का देखते हैं, शुरू में इनसे स्टार्ट किया था ना हमने। तो अच्छा बताइए ठीक नेक्स्ट क्या है आपका डाउट जी। सर जो लास्ट वाला आपको दिए थे ना सर, उसमें कैसे करें उसको? एक तो मेरे पास अप्रोच था कि हम 1 2 3 इस तरह से रख के चेक कर लिए, तो सर 1 और 2 दोनों पे मतलब साइन चेंज हो रहा था, तो 1 2 के बीच में होगा, यानी n की वैल्यू 1 हो जाएगी। हम्म लेकिन सर लार्ज वैल्यू रहेगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो सर और कोई भी अप्रोच है क्या? तो अभी मैं कौन सा क्वेश्चन बताऊं, इनमें से एक बताओ कोई अभी। सर कोई फर्स्ट ही बता दीजिए। फोर्थ वाला ना, कह रहा है कि द सर इक्वेशन कोई दिस। हाँ सर कोई भी, सब सेम ही है ना? हाँ वही कह रहा हूँ, फोर्थ वाला देखो फिर। तो फोर्थ कह रहा है कि यहाँ पे फिफ्थ डिग्री इक्वेशन है, इज इक्वल टू दिस, हैज अ सॉल्यूशन इन द ओपन इंटरवल n to n+1, जहाँ पे n क्या होगा। तो आप ग्राफ क्यों नहीं बना लेते, एक साइड बुला लीजिए सबको। जैसे अभी मैं अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो इसमें कहाँ दिक्कत आएगी, या तो आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर है ना, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो जैसे अभी के लिए अगर आप देखोगे, तो जो ये एफ एक्स है आपके पास, एक साइड बुला लो इसको, तो एक साइड बुलाओगे तो क्या होगा, x5 - 2x4 प्लस x³ - 3x² यही ना, नहीं 3 स्क्वायर +2x यही है। अब इक्वल टू 0 का रूट्स जानना है, ये कह रहा है कि इसका रूट जो है n से n+1 में है। तो ठीक है ना, आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज f1 एंड व्हाट इज f2, तो आपको ये पता है ना कि अगर fn और fn+1 लेस देन 1 हो गया, तो इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n+1 सच दैट fx इज 0। तो हिट एंड ट्रायल से ही कर लो, इतना मुश्किल नहीं होगा मुझे लगता है। इसका लास्ट वाला नहीं हो पाएगा हिडन ट्रायल से, वो तो बहुत बड़ा हो गया ना इक्वेशन। लास्ट वाला कौन सा, सेवेंथ? नहीं, यस सर, लास्ट इसका। सेवेंथ क्वेश्चन जो है x5 माइनस इन द ओपन इंटरवल दिस, और अच्छा इक्वेशन दिस एंड दिस हैज सॉल्यूशन इन ओपन इंटरवल दिस एंड दिस वेयर एम एन आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, दो रूट ढूंढना होगा फिर उसमें, तो है ना। तो अगर एक रूट मिल रहा है, इसका एक दूसरा आसान सा अप्रोच है कि इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट करोगे, सॉल्व कर पाओगे आप, क्वेश्चन ये है। तो नहीं मुझे लग रहा है यही तरीका अभी के लिए, मुझे लगता है ये जानना चाह रहा है आपसे। नहीं तो एक तो वही इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, क्यों नहीं होगा, उसमें आपको अलग अलग नंबर पुट करके चेक करना पड़ेगा ना। सो वहाँ भी ऐसे ही करना होगा, सेवेंथ में भी आपने इस तरह से किए थे, कहाँ डिफरेंस आएगा। नहीं, बट सेवेंथ में 3 तक पुट किए, उसके बाद छोड़ दिए क्योंकि बहुत लेंदी हो जा रहा था फिर। x5 - 2x4, x5 - 2x4 -6x² + 8x। एक तो यहाँ से मुझे x कॉमन लूंगा, तो x⁴ -2x³ -6x + 8। क्या इसको हम एक रूट इसका ढूंढ पाओगे हिट एंड ट्रायल तरीके से? नहीं नहीं वो कोई बात नहीं, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, लेकिन ये फोर्थ डिग्री इक्वेशन आ जाएगी, सॉल्व हो पाएगा। या तो मैं वैसे ही करूँ, या फिर 5x4, कैलकुलेटर अलाउड है ना, तो कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो आप वहाँ पे अगर सिर्फ फीड करना हो, नहीं तो 5x4 -8x³ -12x + 8, क्या इसको सॉल्व कर पाएंगे? तो
अगर होता रूट्स निकाल लेते, नहीं तो मुझे लग रहा है यही तरीका होगा, दो डिफरेंट ढूंढने पड़ेंगे। तो एक तो जैसे अब इसमें एक तरीका है कि जैसे मैं F1 निकालूं, इन पॉजिटिव इंटीजर बोला हुआ ना, F2 F3, मतलब अगर 5-6 नंबर इस तरह क्वेश्चन में यही इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम चेक करवाना चाह रहा है। तो 5-6 नंबर निकालो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाएगा, तो उस बीच में एक रूट होगा, या तरीका तो यही लगाएंगे हम, ठीक है ना। कितने ओके सर। कितने निकाले थे आपने इसमें, बताइए F1 कितना आया, इसमें ये निकालो इसकी वैल्यू। सर सर एक मिनट फिर से करते हैं। हाँ रख के देखो, मेरा मान लो अभी question- 10 तक निकालो, देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गया, इसका मतलब उसके बीच एक रूट है। तो बस दो नंबर ऐसे मिल जाए कि एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव आ जाए, तो हो गया, उसके बीच एक रूट होगा पक्का, ये है। तो लग रहा है यही चेक करवाना चाह रहा है मुझे, जहाँ तक लग रहा है ये है। क्योंकि ग्राफ पूरा बनाना थोड़ा मुश्किल होगा बिकॉज ऑफ, अच्छा x5 है ना, तो x5 का कहीं ना कहीं ग्राफ तो ये 5th डिग्री है, तो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी होगी, अब एक रूट तो होगा ही, है ना। अब ये कह रहा मोर देन 1 है, तो ये इस तरह ग्राफ हो सकता है ना, इस तरह से हो सकता है, कितने भी इस तरह ग्राफ हो सकता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा, तो ग्राफ से ही क्लियर होगा, ग्राफ तब समझ आएगा जब, है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा निकाल पाओगे आप, ये निकाल पाओगे कि ये मैक्सिमा मिनिमा क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ है, तभी जाके समझ आएगा, है ना। तो ये चीज़ है, यही ठीक है, मुझे लगता है ये वैल्यूज निकालो, इसी में मिल जाएगा, मुझे लग रहा है इसका पर्पस यही है सॉल्व करवाना। आप डिफरेंट वैल्यू F1 F2 F3 F4 निकालो, इंटीजर वैल्यूज फिक्स कर रखा है इसने कि इंटीजर ही है और पॉजिटिव इंटीजर ही है, तो 1 से लेके कुछ निकालो जहाँ पे 2 बार साइन चेंज हो गया, काम हो गया। मान लो पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो वो इसके बीच एक रूट है, नेगेटिव पॉजिटिव इसके बीच रूट, इससे करके थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखो, फिर आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर दूसरा तरीका ढूंढते हैं, अगर नहीं होगा तो।